Hello, dear viewers. Welcome to today's workout session. In this session, हम लोग कैट और काऊ का फ्लो से स्टार्ट करेंगे। ये कैट और काऊ जो हमारे स्ट्रीट्स में बहुत ज़्यादा मिलते हैं इंदौर में। इंदौर से हूँ मैं, पहले तो बहुत सारे रहते थे, अब तो पता नहीं, बहुत टाइम हो गया मुझे इंदौर छोड़ के। लेकिन तो जैसे कैट करती है ना, ऊपर की तरफ पीट करके, वैसे ऊपर की तरफ पीट करके राउंड करके हम लोग उसे स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। और फिर जब एक्सहेल करेंगे तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे। इसी को हम रिपीट करेंगे फ्यू टाइम्स, 2-3 बार रिपीट करेंगे। सो राउंडिंग द बैक एंड स्ट्रेचिंग द स्पाइन, देन opposite of it, so pushing it towards the floor and looking towards the sky, then again rounding the back को हम राउंड करेंगे अच्छी तरह। हैंड्स फर्मली ग्राउंड पे होना चाहिए, वेट उस पे इक्वली डाल के, और लेग्स पे भी वेट डालेंगे। अब हम अपने लेग को लिफ्ट करेंगे, पहले फोल्ड करके राइट लेग को चेस्ट की तरफ लाके फिर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, देन फोल्ड करेंगे। पूरा प्रेशर हम हाथों पे और पैर पे लगाएंगे और उस ताकत से हम उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे से दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे और फिर वेट को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। इस पोजीशन में होल्ड करने के बाद में हम अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके आएंगे, दोनों हाथों को पीछे से पकड़ेंगे। ओके, सो इससे हमारा चेस्ट स्ट्रेच हो रहा है, चेस्ट की स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है। ऑल्सो सेम टाइम पे हमारे दोनों पैरों की भी स्ट्रेचिंग हो रही है, चेस्ट की स्ट्रेचिंग हो रही है, हैंड्स की स्ट्रेचिंग हो रही है, शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग हो रही है। ऊपर की तरफ देखेंगे, हमारे शोल्डर्स और नेक में भी रिलीफ होगा। दोनों हाथों को उठा के नमस्ते की मुद्रा बोलते हैं, इसको अंजलि मुद्रा भी बोलते हैं। दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ प्रेस करेंगे और नमस्ते की मुद्रा को लेकर हम लोग राइट थाई के ऊपर पैर हाथ को रख के उस तरफ देखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे बीच में। फिर दोनों हाथों पर वेट डाल के अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे, जैसे कि हम रनर स्ट्रेच होता है ना, रनर स्ट्रेच, और बॉडी को बैक की तरफ पुश करना है। इससे आपके थाइज में, बट्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा, जिससे कि काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ होता है। फिर आगे की तरफ वेट डाल के हम डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आ जाएंगे। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में आने के बाद में जैसे कि हम पैडल करते हैं ना, और ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है कि आपके पैर नीचे नहीं टकराए, हो सकता है टकराए, तो अपने आप को आराम से एडजस्ट कर लो, बॉडी को थोड़ा सा पैर आगे भी ला सकते हो, whatever इज कंफर्टेबल। कोशिश करिए कि दोनों हाथों पे प्रेशर डाल के और लेग पे प्रेशर डाल के हम जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे पैडल करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ फील होगा। उस पोजीशन से निकल के अब हम प्लैंक पोजीशन में आएंगे। प्लैंक पोजीशन में आने के बाद में आपको अगर नहीं बन पा रहा है प्लैंक होल्ड करते, तो हम नीज को नीचे भी टिका सकते हैं आराम से। दोनों हाथों को पुश करते हुए हम नीचे की तरफ फ्लोर पे अपना टमी लेके जाएंगे और फिर ये कोबरा पोज में आगे की तरफ देखेंगे। नाउ फिर से दोबारा चेस्ट को प्रेस करके मैट की तरफ लेके जाएंगे और फिर अपने बॉडी को बैक की तरफ शिफ्ट करेंगे, दोनों हाथों से प्रेशर लगा के, ठीक है। सो हाथों का जो प्रेशर है मैट पर, वो अच्छी तरह हमें पकड़ना है और अच्छे से 5 उंगलियां स्प्रेड करके हमें उसको उस पे जोर लगाते हुए अपने पैर को लिफ्ट करना है। जैसे कि हमने राइट साइड किया था, वो ही हम लेफ्ट साइड भी रिपीट करेंगे। पैर को लिफ्ट करेंगे
और कोशिश करेंगे कि हम जितनी देर तक उसको होल्ड कर सकते हैं हवा में उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ये जो स्ट्रेच है हमारे लेग्स के लिए और थाइस के लिए, बट्स के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है बेसिकली। फिर पैर को आगे लाके हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड देन जो हमने चेस्ट वाला स्ट्रेच किया था ना, वही हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी, लेफ्ट लेग साइड पे भी करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ऊपर की तरफ देखें, ठीक है। और इसमें हम अपनी जो पोजीशन है दोनों लेग्स को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हम आगे पीछे होके एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर हाथों को राउंड घुमाते हुए नमस्ते, और जैसे कि हमने दूसरे साइड किया था वही हम अब लेफ्ट साइड में भी रिपीट करेंगे। दोनों हाथों को अच्छी तरह टाइटली प्रेस करते हुए हम इस दूसरे लेफ्ट साइड देखेंगे। फिर पैर पीछे वाले पैर को लिफ्ट करेंगे, आगे वाले हाथ पे प्रेशर डाल के रनर स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट लेग साइड। फिर से मैं हैंड बोलने वाली थी, पता नहीं क्यों हैंड बोलती हूँ, लेकिन या इट्स लेफ्ट लेग्स टर्न। सो हमने स्ट्रेच किया। नाउ गो बैक टू डाउनवर्ड डॉग पोजीशन। इसमें हम पैडलिंग करते हैं। सो दोनों हाथों पे प्रेशर डालना है, दोनों लेग्स पे प्रेशर डालना है। टेल बोन को जितना ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं वो ले जाना, उससे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी में। सो पैडल करते रहिए। फिर प्लैंक पोजीशन में आ जाएंगे, और अगर आप बिगिनर हैं, प्लैंक पोजीशन होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो नीज को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद कोबरा पोजीशन में आ जाओ। दोनों हाथों से लिफ्ट करो अपने चेस्ट को, ऊपर की तरफ देखो, फिर गोइंग डाउन। दोनों हाथों को फिर से प्रेस करके हम सहारा लेके बैक आएंगे बॉडी को लेके, और ये कहलाता है चाइल्ड्स पोज। इस पोजीशन में ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रेथ, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम पोजीशन चेंज करेंगे। हम अपने बैक पर लेट जाएंगे, दोनों पैर स्ट्रेट। अब मैं लेफ्ट लेग को लिफ्ट करके अपने दोनों हाथों से स्ट्रेच कर रही हूँ, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं अपना हेड अपने लेग्स की तरफ लेके आती हूँ। सो इसमें थाई स्ट्रेच है, ऑल्सो यू आर गोइंग टू फील योर द स्ट्रेच ऑन द बैक। ऐसे ही लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड्स हम ये स्ट्रेच करेंगे। कीप इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। अब हम स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट लेग को मैं राइट लेग के ऊपर लेके गई हूँ एंड लुकिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। सेम थिंग ऑन द राइट लेग को मैं लेफ्ट लेग की तरफ लेके गई हूँ और ऑपोजिट साइड देख रही हूँ। इसके बाद हम ब्रिज पोज करेंगे। ब्रिज पोज में दोनों लेग्स को फर्मली मैट पे प्रेशर डालते हुए, दोनों हाथों से प्रेशर डालते हुए अपने बट्स को लिफ्ट करना है। जितनी देर होल्ड कर सकते हैं कीजिए, और उसके बाद फिर नीचे आके ब्रीद इन करके फिर से हम दोबारा से ब्रिज पोज करेंगे। होल्ड करके रखिए। इनहेल, एक्सहेल।
इनहेल, ब्रिज पोज होल्ड करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। उसके बाद दोनों लेग्स को अपने चेस्ट की तरफ लाके होल्ड करेंगे और फिर हम कडल करते हैं ना, वैसे हम रोल कर सकते हैं साइड टू साइड, राइट टू लेफ्ट। लेग्स रोल करने के बाद रिलैक्स्ड हो जाए, पैर दोनों स्ट्रेट कर ले। उसके बाद हम दोबारा से ब्रिज पोज जो जस्ट हमने अभी किया था उसी को रिपीट कर रहे हैं। Once again, hold the bridge pose. Try to lift your hips as high as you can. One more time. Now, bridge pose हो गया। इसके बाद हम आलती पालती मार के बैठ जाएंगे और दोनों हाथों से अपनी नीज को प्रेस करना है और प्रेशर लगना चाहिए, थाइज में ऐसे फील होना चाहिए। और थोड़ा बॉडी का वेट आगे की तरफ करेंगे, उससे हमें स्ट्रेच फील होगा थाइज में। और इसी के साथ आज की प्रैक्टिस हम फिनिश करते हैं। और देखो डैश भी आ गया एंड ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी। Thank you so much for joining me today. I hope you really enjoyed this session and you feel relaxed and calm. Until next time, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।